नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को एक विशेष महत्व दिया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जाता है। बता दें, इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ सृष्टि में प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, जिससे इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है? अगर नहीं तो बता दें, महा का अर्थ होता है महान और शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि यानी शिवजी की महान रात। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है और उसके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को क्या क्या चढ़ाना है और वहां से वापस आते समय आपको क्या लेकर आना है, जिससे आपकी घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपको सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति हो सके। बता दें, महाशिवरात्रि के दिन का इंतजार हर एक व्यक्ति को होता है ताकि वह इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को खुश कर सके और उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी को कैसे प्रसन्न करना है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है और शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और शिवलिंग से आपको क्या क्या लेकर आना है, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी ना हो। अगर आप भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में ध्यान से अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, ध्यान रहे कि हम कभी भी कमेंट में अपना नंबर नहीं देते और ना ही डिस्क्रिप्शन में देते हैं। जो लोग कमेंट में नंबर देते हैं वह फेक होते हैं, इसलिए उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो धन की समस्या से परेशान रहते हैं, नौकरी की समस्या से परेशान रहते हैं, शत्रु उन्हें चैन से नहीं जीने देते, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना श्रद्धा भक्ति से कर लेता है, तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी बहुत भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा और साधना से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने जा रहे हैं और आपने कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। वहीं अगर आपने सही नियम से उनकी पूजा कर ली तो साक्षात भोले भंडारी आपको अपना वह आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, सबसे पहले हम जो उपाय बताएंगे वह मंदिर के उपाय होने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते रहते हैं कि हमारे घर में ही शिवलिंग है तो क्या हम घर में पूजा कर सकते हैं। तो बता दें, आपको घर में पूजा नहीं करना है, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर और घर के शिवलिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसके एनर्जी आपके घर के शिवलिंग से कई गुना ज्यादा होती है।
इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन से सारी परेशानी मिट जाती है। मित्रों, जो कष्ट निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बता रहे हैं उसके लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा और महाशिवरात्रि का जो पवित्र पर्व पड़ रहा है वह 18 और 19 फरवरी को पड़ रहा है। अगर आप इन 2 दिनों में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। साल भर आपके घर में धन और अन्न का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है उसे ध्यान से सुन लीजिए। मित्रों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको मंदिर लेकर जाना है वह है जल। लेकिन आपको जल अपने घर से ही लेकर जाना है। कई लोग कहते हैं कि जल तो हमें शिव मंदिर के पास भी मिल जाता है, लेकिन आपको शिव मंदिर के जल को भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना है। आपको घर से ही जल लेकर जाना है, क्योंकि घर से अगर आप जल लेकर जाएंगे और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे तो उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ जी को अपनी सारी समस्या बता देंगे और जैसे ही उस जल को भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर अर्पित करेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे तो यकीन मानिए वह सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको घर से ही जल लेकर जाना है। लेकिन आपको जल ले जाते समय उस जल में 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डालना है, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन जल घर से लेकर जाना है और उसमें 2 बूंद गंगाजल जरूर मिला देना है। दूसरा, आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेकर जाना है, क्योंकि बेलपत्र बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको मंदिर जाते समय भगवान भोलेनाथ जी के लिए सफेद पुष्प लेकर जाना है, क्योंकि सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाते हैं और इससे भगवान भोलेनाथ जी बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य माना जाता है। वहीं अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दूध एकदम ताजा और कच्चा होना चाहिए। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो तो आपको एक डिब्बा लेना है और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भरकर ले जाना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें लौंग कपूर डालना है, फिर उसे मौली धागे से बांध लेना है और उसे अपने जेब में रखकर शिव मंदिर लेकर जाना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको केवल इतना ही करना है। उसके बाद आपको पूजा कैसे करना है वह जान लीजिए। मित्रों, मंदिर जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको काले और नीले कपड़े पहनकर भूल से भी मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी पर सफेद पुष्प अर्पित करना है। अगर आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, या फिर आप 108 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको वह डिब्बा, जो काली मिर्च का डिब्बा आप लेकर गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को शिवलिंग से गिरने वाला पानी का धार, जो शिवलिंग के नीचे धार बना हुआ होता है, उसी शिवलिंग के पानी से आपको छुआना है और उसे अपनी जेब में वापस रख लेना है। और जो लाल पोटली आप बांध कर ले गए हैं उसे भी उस पानी में छुआना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, आप जिस लोटे में पानी या दूध लेकर गए थे उसमें आपको भगवान भोलेनाथ जी का जो पानी वहाँ पर गिर रहा है, यानी जो शिवलिंग से पानी नीचे गिरता है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि आप जिस लोटे में पानी लेकर गए हैं उस पानी को आपको नहीं बचाना है।
आपको उस पानी को भगवान भोलेनाथ जी को पूरा अर्पित करना है। जो शिवलिंग से पानी गिरता है उसी पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। उसके बाद आपको इन 3 चीजों को घर लेकर आना है, यानी काली मिर्च का डिब्बा, लाल पोटली और लोटे में पानी। उसके बाद घर में आते ही घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है और घर के सारे सदस्य के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। साथ ही साथ आपको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। आपको महाशिवरात्रि के दिन केवल इतना करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं आएगी। आपके घर में कोई काला जादू कराने की कोशिश करेगा तो वह बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्ति चली जाएगी और सकारात्मक शक्ति चली आएगी। वहीं दूसरी चीज, जो काली मिर्ची का डिब्बा आप वहां से छुआ कर लाए हैं, उस डिब्बा को आपको अपने पूजा घर में रख देना है। और जब भी आप नौकरी व्यापार के लिए बाहर निकलेंगे तो आपको उस डिब्बे का एक काली मिर्च मुख्य द्वार पर रखकर उसमें चलते हुए निकलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर आने वाली सारी बाधा अपने आप दूर हो जाएगी और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा तीसरी चीज, जो लाल पोटली आप भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, उसे आपको अपने किसी भी अलमारी या तिजोरी में रख देना है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो धन आने के मार्ग बंद हो चुके थे वह सारे मार्ग खुल जाएंगे। आपका व्यापार बिजनेस तेजी से दौड़ने लगेगा। आपको कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होगी। धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इसीलिए आप महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए, आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।